बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी परम विवेकी, परम दयालु, बंदी छोर, सबके हितकारी, सबका भला चाहने वाले संत थे। सबका हृदय बहुत ही विशाल था। सदगुरुदेव सबका भला चाहते थे और कहते थे कि भैया चींटी से लगाकर हाथी तक किसी की हानि मत सोचो, किसी को मारना काटना मत सोचो, किसी का मांस खाने का भाव अपने अंदर मत आने दो, चोरी का विचार का भाव अपने अंदर मत आने दो, गाली निंदा झूठ का भाव अपने अंदर मत आने दो, ईर्ष्या क्रोध मान छल का भाव अपने अंदर मत आने दो। बिल्कुल अपने हृदय को पवित्र कर लो, क्योंकि ये मनुष्य जन्म ही कल्याण की भूमिका है और कोई नहीं। और मनुष्य जन्म में आकर के भी यदि कल्याण नहीं कर पाया तो फिर कहाँ कर पाएगा, कहाँ जाएगा? जहाँ जाएगा तहाँ भुलाने वाले लोग बैठे हुए हैं, जहाँ भी जाएगा वहाँ विषय वासना में फंसाने वाले लोग बैठे, विषय वासना में फंसाने वाले और भ्रम भूल कल्पना में फंसाने वाले लोग बैठे हुए हैं। कोई भी सत्य का उपदेश देने वाला नहीं है। साहब ने कहा है, हंसा के घट भीतरे बसे सरोवर खोट, चले गाँव जहाँ नहीं तहाँ उठावन कोट। कितना अच्छा उपदेश दिया सदगुरुदेव जी ने। जो भी खोट बसी हुई है तुझे हंसा के अंदर है। ईर्ष्या की 300 नंबर की है। इसका कल मैंने पूरा भाव बताया था। इसके आगे, मधुर बचन है औषधि, कटुक बचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे, साले सकल शरीर। शाखी नंबर 301। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मधुर वचन है औषधि। मधुर वचन औषधि के समान होता है। यदि कोई बीमार हो, उसके पास में जाइए, उसके सिर पे हाथ फिराइए, भैया क्या बात है? अब मैं बचूंगा नहीं, मेरा शरीर ज्यादा कमजोर हो गया है, घबराहट बहुत हो। उसके सिर पे हाथ फिराए कही, भैया नहीं, कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एकदम आपका देखो सिर ठंडा, पेट नरम है, पेट और पैर गर्म है, ठीक होने की संभावना पूरी पूरी, चिंता मत करो। तो उसको बहुत शांति मिलती है। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। और यदि वहां जाए कह दो, अरे भैया अब तू बचेगा नहीं, तेरा तो चेहरा उतर गया, तेरा शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया, अरे भैया तुझे क्या हो गया, ओ हो, अब तू बचने वाला नहीं। ऐसे कहने से उसका धीरज टूट जाता है। श्रवण द्वार हुए संचरे, वो शब्द उसके श्रवण के द्वारा अंदर चले गए। साले सकल शरीर, पूरे शरीर में एकदम बिक गए, साल हो गए, माने उसका धीरज टूट गया। अब मैं बचने वाला नहीं हूं, ऐसा उसका भाव बन जाता है। तो साहब कहते हैं मधुर वचन है औषधि। सबसे मधुर वचन बोलना चाहिए। किसी को अटकाने भटकाने के शब्द नहीं बोलने चाहिए। तंत्र मंत्र जादू टोना फंसाने के शब्द नहीं बोलना चाहिए। चोरी हिंसा विचार फंसाने के शब्द नहीं बोलना चाहिए। मधुर वचन बोलने चाहिए अच्छे। भैया पवित्र काम करो, भूखे को भोजन दो, नंगे को कपड़े दो, प्यासे को पानी दो, है ना? अपने से बड़ों का आदर करो, सम्मान करो, धोखे में मत फंसो। कटुक वचन है तीर। और कटुक वचन ये है कि आप 2-2 घंटा माला फिराते रहो, काशी में हरिद्वार में घूमो, परिक्रमा लगाते रहो,
है ना, दिनों रात अष्टांग भक्ति करते रहो। अब बताइए चेतन पूजा करने का उसे कब समय मिलेगा? पत्थर पूजा में इनमें ही सारा समय निकल जाएगा, फिर अपने लिए क्या कर पाएगा? उसमें जीव तो है नहीं, भ्रम है। तो कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हो संचरे साल सकल शरीर। और जब ये शब्द हमारे कानों के द्वारा अंदर जाते हैं तो हमारे अंदर एकदम वो घर कर जाते हैं कि वास्तव में कोई न कोई होगा, भूत जरूर होगा, चुड़ैल जरूर होगी, है ना, ईश्वर जरूर होगा, परमात्मा जरूर होगा। हम उसकी सेवा नहीं करेंगे, हमको विशाल दुख देगा, ऐसा भ्रम हमारे अंदर छाया रहता है। तो साल है सकल शरीर, ये शब्द पूरे शरीर में चलने जैसे छेद कर देते हैं और जम के रह जाते हैं। मनुष्य अपने पद को भूल जाता है, अपने निज पद से गिर जाता है। सदुदेव जी कहते हैं, ढांढस देखो मर जीव को, धाय जुरी पेठी पताल, जीव अटक माने नहीं, ले गहे निकरा लाल। साखी नंबर 302। सदगुरुदेव जी कहते हैं, ढांढस देखो मर जीव को। अरे मर मर के जीता है, बार बार आता है, शरीर छोड़ता है, दुख सहता रहता है। इसी को मरना जीना कहते हैं। जन्म लेने को जन्म ना कहते हैं, शरीर छोड़ने को ही मरना कहते हैं। ढांढस देखो मर जीव को, ये कितनी बार ये जीव मरा है, लेकिन ये अमर है। इसकी हिम्मत तो देखो, कहीं भी कूद जाता है, पेड़ से कूद जाता है, ऊपर छत से कूद जाता है, समुद्र में कूद जाता है, समुद्र में से धागिर पैठ पताल में पहुंच जाता है। जीव अटक माने नहीं, अटक बिल्कुल नहीं मानता, ले गए निकरा लाल। और नीचे से समुद्र में से पत्थर भर कर लाता है, उसमें लाल निकलते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ढांढस देखो मर जीव को, इसकी हिम्मत तो देखो, कैसे कैसे कर्म करता है, चोरी करता है, हिंसा करता है, व्यभिचार करता है, गला काट देता है, निर्भय होकर के पेट में छुरी घूंस देता है। कितनी हिम्मत है इसकी। ढाई पेट पतार। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कर्म इसके अंदर बिल्कुल घर कर जाते हैं, फिर ये बुरे कर्म करने में बिल्कुल चूकता नहीं है। ढाई पेट पतार बिल्कुल। और फिर जाके संस्कार इसके बनते हैं तो जा करके ढाके माँ के गर्भ में जाता है, वहां पर लटका रहता है, दुख भोगता रहता है, बाहर आकर के दुख भोगता है। जीव अटक माने नहीं, जीव बिल्कुल अटक नहीं मानता है, ज्ञानी पुरुषों की बात नहीं मानता है, ज्ञान बोध चर्चा नहीं मानता है, ले गए निकरा लाल। सदगुरुदेव जी कहते हैं कितना अच्छा ये मनुष्य जन्म मिला था, अब इसमें आकर के ये चेतन जीव अपने निज पद को भूल करके और निकल गया, ले गए निकला लाल। ये लाल चेतन जीव है, ये विषय वासनाओं को भर के अपन अंदर निकला, काम क्रोध मद मोह लोभ को भर करके निकला, इसकी गति मुक्ति नहीं हो पाई। आगे कहते हैं, ई जग तो जहड़े गया, भया योग ना भोग, तिल झारी कबरा लिया, तिलेट जा रहे लोग। साखी नंबर 303। साहब कहते हैं कि यहाँ पर माया भी गुरुवा लोग कहते हैं, ई जग तो जाने गया। अरे भाई ये तो सब जाने में चले गए, अहंकार में चले गए, कोई ईश्वर परमात्मा की भक्ति नहीं करता है। भया योग ना भोग, जे ना योग ही कर पाए ना भोग करे, एक तरफ लगे रहते तो कल्याण हो जाता है, योग में भी कल्याण हो जाता है और भोग में भी हो जाता है। तो इन पे योग भोग नहीं हो पाया। तिल झारी कबरा लिया, तिलेट जा रहे लोग। अब ये क्या कहते हैं मायावी गुरु वालों कि तिल झार कबरा लिया। जो ईश्वर की भक्ति में लगे, जो परमात्मा की भक्ति में लगे, जिन्होंने ब्राह्मणों की बात मानी, तो तिल झार कबरा लिया, वो तिल झार लिया, तिलेट जा रहे लोग। और जो बात नहीं मानते, जो सेवा नहीं करते, वो तिलेट ही जा रहे हैं, वो वैसे ही करते रहते हैं, इधर उधर सेवा करते रहते हैं, लेकिन उनका कल्याण नहीं होगा। जब तक ब्राह्मणों की बात नहीं मानेंगे, जब तक सन्यासी वैरागियों इनकी बात नहीं माने, तब तक इनका कल्याण होगा ही नहीं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते नहीं भैया, ये चेतन जी बाजार मरखंड है, लेकिन संसार में भूल गया, इसलिए दुख भोग रहा है।
भया योग ना भोग। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कहीं इधर लटक जाता है, कहीं उधर लटक जाता है, ये छोड़ता ही नहीं। इधर भी शांति नहीं मिलती, उधर भी नहीं मान, न योग में शांति मिलती न भोग में मिलती, क्योंकि वहां शांति है ही नहीं। तिल झार कबरा लिया, लेट जा रहे हैं लोग, ये सब तिल झार कबरा लिया। इधर तो स्त्रियों ने झाल लिया विषय वासना फंसा करके, और उधर माया भी गुरबा लोगों ने जो रहा बच्चा झाल लिया। अब रह क्या गया? कुछ भी नहीं। ये पद से गिर गया, ये मर जीवा अमृत पीवा, क्या धस मर से पतार, गुरु की दया साधु की संगत, निकर आओ यही द्वार। साखी नंबर 304। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे अमर जीवा, हे अमर जीवा, अमृत विवा, तू तो अमर है, हर समय अमर ही रहेगा, अमृत पीवा। क्या था सिमर से पतार, क्यों तू विषय वासना फंस करके माँ के गर्भ में पताल में जा रहा है? क्यों भैया इस समुद्र में कूद करके नीचे जा रहा है ना? हानि हो सकती है, दुख हो सकता है, कष्ट होगा, लेकिन नहीं मानता। गुरु की दया साध की संगत, निकरिया हुई द्वार। अरे भैया गुरु की दया, मैं आपको गुरुमुख वाणी बता रहा हूँ, मैं आपके ऊपर दया कर रहा हूँ। साधु की संगत, इसलिए आप साधु की संगत करोगे, विवेकी जनों की संगत करोगे। मैं सत्यनारायण की बात कह रहा हूँ, उसको मान लोगे। गुरु की दया साधु की संगत, निकल आओ ये द्वार। मनुष्य जन्म में ही आप निकल सकते हो, यही द्वार है निकलने का, बचने का, भाव बंधनों से छूटने का जो द्वार है, ये मनुष्य जन्म है और कोई नहीं। इसलिए अपने आप को जान लो और सभी प्रकार की मानंदी को, धोखे विचारों को अपने अंदर से बिल्कुल दूर कर दो। और जब तक इन विचारों को दूर नहीं करोगे, गंदी भावनाओं को दूर नहीं करोगे, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। कहते ही बूंद हल्फों गए, कहते ही गए भिगोए, एक बूंद के कारण है मानुष काय क्रोध। साखी नंबर 305 नंबर की है। कहते ही बूंद हल्फों गए, जाने कितने जन्म हो गए और जाने कितने हमारे बेटी बेटा छूट गए। वो बूंद वीर से, वीर में आए हुए रज और वीर से उनके शरीर बने माँ के घर में, अध्यात्म जीवाया। ऐसे जाने कितने शरीर छूट चुके। कहते बूंद हल्फों गए और कहते गए भिगोए, और कितने तो जन्म ले लेके तुरंत शरीर छूट गया, और कितने बड़े हुए, उनकी ब्याह शादी भी, संसार में रहे, नाती पंती भी हो गए और तब शरीर छूट गया। और हमारे भी ऐसे शरीर जाने कितने छूट चुके हैं। कहते बूंद हल्फों गए, कहते गए भिगोए। इसी प्रकार से विषय वासना रूपी बूंद में फंस करके और इस ब्रह्म परमात्मा की बूंद में फंस गए, जन कितने मर गए, जन कितने बेचारे तड़प तड़प करके चले गए। साहब कहते एक बूंद के कारण है मानुष काहे को रोए। अरे तू क्यों रो रहा है, क्यों तड़पता है? बच्चा का शरीर छूट जाए, बेटी का शरीर छूट जाए, माँ का, बाप का, पिता का, कितना रोता है। और एक तरफ इस ब्रह्म परमात्मा से मिलने के लिए वो हमको मिलेगा, जरूर मिलेगा, हमारी भक्ति बेकार नहीं जाएगी, उसमें रोता रहता है। लेकिन इससे कुछ भी होने वाला नहीं, बिल्कुल आपको शांति नहीं मिल सकती है। धोखे में पूरा समय चला जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए अपने आप को जान लो और देवी देवता तंत्र मंत्र जादू तो आहपन को इसको बिल्कुल दूर कर दो, तब आपको शांति मिलेगी। बुंद रूप जो ब्रह्माना मिथ्या धोखा है, बुंद रूप जे विषय वासना फंसे हुए जो सारा का सारा धोखा है, इसको निकाल करके दूर करो। आगे जो लागी समुद्र में टूटे टूटे खसे झोल, रोवे कबरा डांफिया मोर हीरा जरे अमोल। साखी नंबर 306। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आगे जो लागी समुद्र में टूटे टूटे खसे झोल। जिस समय बड़वागिनी समुद्र में रहती है, टूट टूट झोल को करते पानी खोलता रहता है, ठीक इसी प्रकार से आग जो लागी समुद्र में
इस घट में, मनुष्य देह में, अंतःकरण में आग लगी हुई है। टूट टूट खसे झोल, और टूट टूट के झोल खसते हैं। मोह उमड़ता है, लोभ उमड़ता है, काम उमड़ता है, क्रोध उमड़ता है। इसी में पूरा समय चला जाता है। विषय भोगम फंस करके जब विषय वासना की आग लगती है तो टूट टूट खसे झोल, वीर सप्त धातु टूट टूट करके और खसता रहता है ना। विषय भोगों में बर्बाद शरीर होता रहता है। तो आग जो लागी समुद्र में, बेटी बेटा पैदा होंगे, बड़े होंगे, इंस्पेक्टर बालटर कलेक्टर बनेंगे, हमको सुख देंगे। इसी में समय चला जाता है। रोवे कबीरा डांफिया, और रोता है बेटी बेटाओं के लिए, है ना। खूब रोता है। धन न हो तो रोता है, कोई पद न हो तो रोता है, कोई अपमान कर दे तो रोता है, रोता रहता है। चोरी हो जाए तो रोता है। रोवे कबीरा डांफिया, मोर हीरा जरे अमोल। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि देख लो ये हीरा चेतन जीव कैसा जल रहा है। अपने आप की इसकी जानकारी नहीं है, अपने आप को भूल गया है, इसलिए विषय वासना में जल रहा है। मैं दया करके इनको उपदेश दे रहा हूँ, लेकिन मेरे सत्य के उपदेश को ये कोई सुनना नहीं चाहते। भरम भूल कल्पना से न्यारा नहीं होना चाहते, धोखे में ही अपने समय को बर्बाद करना चाहते हैं। अरे भाइयों, आज अपने आप को जान लो। भरम भूल कल्पना को त्याग दो, विषय वासना को त्याग दो, ममता आसक्ति को त्याग दो। सर्व बंधनों को समझ करके पार की सदगुरुदेव की शरण में लग करके सभी प्रकार के अहंकार को, घमंड को, अभिमान को दूर कर दो। जब तक आप घमंड अभिमान को दूर नहीं करोगे, काम क्रोध मद मोह लोभ से जब तक नहीं बचोगे, तब तक ये मायावी गुरबा लोग और ये स्त्रियां आपको बर्बाद करती रहेंगे। आप संसार में भूले रहोगे। विषयी पुरुष न अपना कल्याण कर सकते न दूसरे का, विषयी स्त्रियां न अपना कल्याण कर सकती न दूसरे का। इसलिए हे माता बहनों, इसलिए हे भाइयों, इन विषय वासना फंसे हुए लोगों से बचो, भ्रम भूल कल्पना से फंसे हुए लोगों से बचो। अपना जीवन उद्धार कल्याण कर लो। आपके हृदय की सारी कालमा निकल जाएगी, आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, सारी कालमा छूट जाएगी। जब मन आपका पवित्र होगा, फिर बुरे विचारों की तरफ आपका लक्ष्य जाएगा ही नहीं। चोरी हिंसा व्यभिचार की तरफ आपका लक्ष्य जाएगा ही नहीं। ईर्ष्या क्रोध मान छल की तरफ आपका लक्ष्य जाएगा ही नहीं। गाली निंदा झूठ की तरफ आपका लक्ष्य जाएगा ही नहीं। इसलिए अपने आप को जानो, समझो, अपनी कीमत स्वयं करो, दूसरे की इज्जत करो और सभी प्रकार के विकारों को अपने अंदर से दूर कर दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। ऐसा भाव है। बंदी छोड़ सदगुरुदेव ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।